भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां कल से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत होने वाली है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में कार्यक्रम का आयोजन है। आज रात राजभवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुकने वाले हैं। सुबह 9:45 पर राजभवन से रवाना होंगे। 9:55 पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पहुंचेंगे। सुबह 10 बजे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत करेंगे। तो बहुत बड़ा दिन है हमारा। भोपाल अब ग्लोबल बनेगा। ग्लोबल भोपाल, कल से इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत 10 बजे से समिट की शुरुआत हो जाएगी। उसके पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9:45 पर राजभवन से निकलेंगे। आज राजभवन में ही उनका रहना है। आज की रात वो राजभवन में ही रहने वाले हैं। विश्राम के बाद सुबह 9:45 पर राजभवन से निकलेंगे। उसके बाद 9:55 पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पहुंच जाएंगे और नॉट 10 बजे से इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होगी, जिसमें अलग अलग देशों से उद्योगपति आएंगे। हजारों की संख्या में हमें यहाँ पर उद्योगपति कल देखने को मिलने वाले हैं। तो कल भोपाल के लिए, पूरे प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है और मध्य प्रदेश के लिहाज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन राजधानी भोपाल में होना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, आप देख सकते हैं राजधानी भोपाल किस तरह से दुल्हन की तरह सजी हुई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। भोपाल में पीएम मोदी के भोपाल दौरे को लेकर भोपाल में हाई अलर्ट रखा गया है। जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। कैमरामैन पुरुषोत्तम मिश्रा, बंसल न्यूज। तो तस्वीरों में आपने देखा किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की बात हो या भोपाल की साज सज्जा की बात हो, राजधानी दुल्हन की तरह सज गई है। राजभवन के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजभवन, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ठहरने वाले हैं। और दर्शकों को यह भी बता दें जानकारी के लिए कि पहली बार, जी हां, पहली बार भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात्रि विश्राम होगा उनका। और ऐसा पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में रात रुके हो। अपने आप में ये दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, आप देख सकते हैं हजारों पुलिस की टीम सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है। और कल भोपाल के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है। मध्य प्रदेश के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा दिन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत 24 और 25 तारीख को ये समिट होनी है। उसको लेकर के कड़े इंतजाम किए गए हैं, तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजभवन के बाहर की। बैठक और मोदी जी ने बहुत ही उद्देश्यपूर्ण बातें कही। दर्जनों बातें इसके बारे में बहुत नटशेल्स में तो चर्चा नहीं की जा सकती। आपके मन की बात हो पाई या नहीं? आप लोगों के मन की बात प्रधानमंत्री जी ने नहीं, इंटरेक्शन हुआ और लोगों ने प्रधानमंत्री जी से संवाद किया। प्रधानमंत्री जी ने विधायकों से किया। सर, तकरीबन 2.5 घंटे चली है बैठक, क्या लाभोलाभ रहा अगर हम सीधे शब्दों में पूछें? तो देखा आपने, महत्वपूर्ण बैठक हुई थी थोड़ी देर पहले विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बैठक ली और उसके बाद जो नेता बाहर निकल कर आ रहे हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है आपको दिखा रहे हैं। का काफिला कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से रवाना हो रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी राजभवन की ओर उनका काफिला जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। वो कल सुबह 9:45 पर मानव संग्रहालय में जीआईएस का लोकार्पण करेंगे। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूं राजभवन पर। आप देख रहे हैं कि पीएम मोदी का जो काफिला है वो धीरे धीरे राजभवन की तरफ प्रवेश कर रहा है और अलर्ट कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो राजभवन की तरफ जो है पीएम मोदी का काफिला अंदर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर माना जाए कि इस इलाके को पुलिस की विशेष निगरानी में रखा गया है। और कल सुबह मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। कल मध्य प्रदेश को बड़े स्तर पर एक निवेश मिलेगा। चलिए इसी के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, कल बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। भोपाल के इतिहास में इस दिन को हमेशा याद रखा जाएगा। आप उसके पहले मैं चाहूंगी दर्शकों को खूबसूरत तस्वीरें दिखाएं जो आप वहां से देख सकते हैं। नजर है
कैमरामैन पुरुषोत्तम मिश्रा। कहने को तैयार नहीं है, यानी कोई विधायक कोई कुछ कहेगा नहीं, बस जो भी क्या बात हुई कि किस तरह के दिशा निर्देश मिले हैं। क्यों नहीं, साथ में बैठ के कार्यकर्ताओं के साथ में मेलजोल बढ़ाने के लिए और क्या बढ़िया मिलने जुलने के लिए साहब। क्या कहा, व्यक्तित्व निखार को लेकर भी बात हुई है कि सभी को कुछ नहीं, उन्होंने कहा बढ़िया सबसे मिलने आया हूँ अपनों के बीच में, बढ़िया और क्या डिनर किया सबके साथ में, बढ़िया और क्या सबके साथ डिनर किया। लेकिन आप देखिए इस वक्त केंद्रीय मंत्री भी मेरे साथ हैं। क्या बात हुई, किस तरह की रही बात, कुछ बात हुई? तो आप देखिए ये अनुशासन है भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें ये कोई नहीं कहेगा। कैसी रही मुलाकात? आप लोग तो पहले भी मिलते रहे, लेकिन आज प्रधानमंत्री का किस तरह का मार्गदर्शन मिला आप लोगों को? बहुत ही आत्मीय बैठक और एक गुरु जो अपने शिष्यों को बता सकते हैं, एक अभिभावक जो अपने आने वाली पीढ़ी को किस चाल चरित्र आचरण के साथ जीना और सेवा करना, ऐसा ही पथ पाथे दिया। कितने देर बात की प्रधानमंत्री जी ने? करीब लगभग 2 घंटा। जी 2 घंटे। तो 2 घंटे क्या बंटू बन भी चल रहा था या संवाद अलग अलग तरह से कर रहे थे? सबके अनुभव पूछे और खुद के जीवन का सारा अनुभव कि व्यवहारिक धरातल पे कैसे काम करो ये बता। कहा जा रहा है कुछ कहानियां सुनाकर भी अपनी बात कही प्रधानमंत्री। बहुत प्रेरक कहानियों के साथ भी संवाद को समाप्त किया। व्यक्तित्व निखार पर विशेष फोकस था। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व निखारिए आप। व्यक्तित्व विकास, निखार, संवेदना, सरलता, सहजता और सेवा। मतलब ये कहा कि सहजता सरलता मत भूलिए। तो आप देखिए जैसा कह रहे हैं कि सहजता सरलता मत भूलिए। और इस समय देख सकते हैं आप, कविता जी कैसी रही मुलाकात? धन्यवाद भैया, सब कुछ बढ़िया। नहीं कुछ तो दिशा निर्देश बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। धन्यवाद। तो आप बिल्कुल, देख बिल्कुल सकते हैं मनोज जी, इस तो समय कुल मिलाकर जिस तरह से आपने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि यही खूबसूरती है बीजेपी की, संगठन की, कि अंदर अभी क्या कुछ चर्चा हुई है अभी मीडिया से यहाँ पर ये नेता साझा करते तो नहीं नजर आ रहे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस बात का हमें पता चलेगा कि किन किन बातों को लेकर चर्चा हुई। शुक्रिया आपका सर जुड़ने के लिए। एयरपोर्ट से पुनीत डालमिया हो, जेके सीमेंट के सिंघानिया हो, इसके अलावा खासतौर से हमने देखा जो भारत फोर्स के चेयरमैन हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। और अब कुछ देर बाद अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके भतीजे प्रणव अडानी दोनों यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसको लेकर व्यापक तैयारियां हैं आप देख रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो देश दुनिया के तमाम उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर आयोजित की गई है, उसको लेकर व्यापक तैयारियां हैं। पूरे एयरपोर्ट पे आप देख सकते हैं अभी भी तमाम अधिकारियों को यहाँ पर जिम्मेदारी दी है, जो लाइजनिंग ऑफिसर है अपने जो उद्योगपति आ रहे हैं उनको लेने के लिए। तो धीरे धीरे तमाम जो मेहमान हैं भोपाल पहुँच चुके हैं। और कल का दिन मध्य प्रदेश के लिए स्वर्णिम दिन रहेगा, क्योंकि लगातार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग, चाहे वो टूरिज्म की बात हो, माइनिंग की बात हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात हो, एजुकेशन की बात हो, हेल्थ सेक्टर की बात हो, माइनिंग या जो धार्मिक टूरिज्म है उसको लेकर लगातार सरकार चाहती है कि इन सेगमेंट में अलग अलग काम हो। और शायद यही कारण है कि चाहे जमीनी स्तर की बात सरकार करे या हर एक एंगल पे कैसे जो उद्योगपति हैं, जो विदेशक हैं, उनको सुविधाएं देना है, उसको लेकर भी सरकार प्रयासरत है। शायद यही कारण है कि 2 दिवसीय इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सरकार अनंत संभावनाओं के साथ अनंत निवेश की उम्मीद कर रही है। और कल से कार्यक्रम शुरू होगा तो बहुत कुछ तस्वीरें भी सामने आएंगी और विकास को लेकर सरकार कैसे आगे बढ़ रही है वो सारी चीजें भी सबके सामने आएंगी। ठीक है सूरज। तो देखिए कुल मिलाकर एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है और अभी भी मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार आप सूरज नजर बनाए रखिएगा, जैसा भी अपडेट हो हमें देते रहिएगा। फिर से चलते हैं मनोज जी के पास जो कि कुशाभ हाउस सेंटर पर मौजूद है। मनोज जी, काफी महत्वपूर्ण बैठक, 2 घंटे तक ये बैठक चली है, क्या लगता है सर आपकी पल पल की अपडेट पर आपकी नजर रही, क्या लगता है क्या चर्चा हुई होगी? देखिए अस्मिता, मैं खुल के विस्तार से आपको बात करता हूं क्योंकि बैठक खत्म हो रही थी तो लोगों से बात करने का प्रयास था। लेकिन मेरे पास जो खबरें हैं, प्रधानमंत्री ने बड़े दिल खोल कर बातें की है। एक तरह से पिता जो होता है, जो अभिभावक होता है, उसी तरह उन्होंने बात की और विधायकों को समझाने का प्रयास किया। कुछ विधायकों से जब उन्होंने पूछा तो ये भी कहा कि आप पहले क्या थे और अब क्या है, और विधायक बनने के बाद क्यों हम बदल जाते हैं। तो उन्होंने एक तरह से व्यक्तित्व निखार पर उनका पूरा फोकस रहा और भारतीय जनता पार्टी किस तरह का संगठन है और संगठन को लेकर भी उन्होंने बात की कि यहाँ सर्वोपरि जो होती है वो भारतीय जनता पार्टी होती, पार्टी से बढ़कर कोई नहीं होता है। और जब पार्टी से बढ़कर आप सोचते हैं तो चीजें गड़बड़ होती है। दूसरा, उन्होंने ये भी जानना चाहा कि आप किस तरह अपने क्षेत्र में जाते हैं
कैसे काम करते हैं। अलग अलग विधायकों से उन्होंने पूछा, आप बताइए आप कैसे जनता के बीच में जाते हैं बिल्कुल। और क्या कभी जाकर आम लोगों के साथ आप बैठते हैं, बिल्कुल। बातें करते हैं। अपने व्यक्तित्व निखार पर आप फोकस कीजिए। यदि आप अपने आप को निखारेंगे, आप ये मत सोचिए कि आप एक बिल्कुल, विधायक है, विधायक बनने के बाद बहुत सारे बदलाव आते, लेकिन पहले की यात्रा के बारे में भी आप सोचिए और वर्तमान बिल्कुल। जो आपकी यात्रा चल रही विधायक बनने के बाद कि कैसी चीजें बदली, आप कहां पहुंच जाते हैं। कभी अपनी जमीन को मत भूलिए। तो इस तरह की बात उन्होंने कही है, लेकिन उनकी बातों में बहुत कुछ था। ऐसा लग रहा था, जो मेरे पास खबरें हैं, जैसे उनके पास एक एक विधायक, एक एक सांसद की रिपोर्ट थी और वो उनके मुंह से सुनना चाह रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं, मुझे तो सब पता है। पर कहानियों के जरिए भी उन्होंने समझाने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है और कहानी के जरिए ये भी बता दिया है कि आपको किस, मैं शुद्ध हिंदी में तो नहीं कहूंगा कि आपको किस तरह। कैलाश विजयवर्गीय जी इस वक्त बाहर आ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और देखिए आप इस समय बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी कुछ बोलेगा इसलिए नहीं अस्मिता, क्योंकि सबको मना किया गया। भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन है, लेकिन बहुत ज्यादा फोकस व्यक्ति निखार पर रहा है। और एक तरह से कहा जाए तो नसीहत इस बात की है कि विधायक बनने के बाद बदले नहीं, जनता के बीच में रहें, जनता की सेवा करें और बैठक, भोजन, विश्राम जो उनका मूल मंत्र रहा है उसको कभी ना भूलें। अस्मिता। बिल्कुल सर, और काफी बड़ा दिन, क्योंकि पहली बार रात्रि विश्राम करेंगे भोपाल में प्रधानमंत्री, तो ऐसे में भोपाल के लिए भी बड़ी बात है और बड़ी ही अच्छी बात कही आपने। गुरु के समान, एक पिता के समान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठक ली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो ऐसी ही तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे, इन्वेस्टर समिट से जुड़ा पल पल का अपडेट आप अपने चैनल बंसल न्यूज पर देखते रहिएगा।